बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर फरहीम अमीन और आपको GNN की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन रमज़ान करीम में खुशामदीद कहती हूँ। हम में से बहुत से लोगों को ये शिकायत है कि इस दुनिया में अब वफ़ा रही ही नहीं है, कोई वफ़ादार नज़र ही नहीं आता। पहले ज़माने तो बहुत अच्छे थे, लोग वफ़ा करते थे। आपके नज़दीक वफ़ा क्या है? दरअसल हमने अपने नज़दीक हर मयार, एक तरह का कहते हैं ना कि वफा के लिए अपने मुताबिक अपना मयार कायम कर रखा है। लेकिन चलें सोचते हैं कि वफा किसको कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक शोहर का अपनी बीवी को फाइनेंशियल सपोर्ट करना लेकिन उसे मोहब्बत और तवज्जो का मरकज ना बनाना वफा है। एक माँ का अपने बच्चे को अच्छा खिलाना, अच्छा पिलाना, अच्छे कपड़े देना, नए नए खिलौने देना लेकिन उसकी दीनी और अखलाकी तरबियत ना करना वफा है। एक मुलाजिम का अपने इदारे पर 9 to 5 रहना लेकिन उसके लिए, उसकी अच्छाई, उसकी बेहतरी के लिए कोई क्रिएटिव काम ना करना वफा है। एक दोस्त का दोस्त की इस वजह से मदद करना कि कल को मैं इससे मजीद फायदा हासिल कर सकूंगा, क्या ये वफा है? दरअसल कहीं हम वफा और जिम्मेदारी में कंफ्यूज होकर तो नहीं रह गए हैं, हमें ये अपने आप से सवाल करना चाहिए। बहरहाल मुझे लगता है कि हम लोग एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं, लेकिन हमारा जो अखलाक और दीन है और उसके जो तकाजे हैं वो ये चीज़ें कबूल नहीं करते, क्योंकि दिल में दुनियादारी लिए और मस्जिद में जाके सो जाना और उसको इबादत शुमार कर लेना ये कहीं पे भी नहीं लिखा। बहरहाल शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में वफा को बयान किया है। वो लिखते हैं कि वफा करो तो दरिया के किनारे उगी हुई घास की तरह, जब डूबने वाला उसे पकड़ता है या तो वो उसको बचा लेती है या फिर डूबने वाले के साथ डूब जाती है। नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि हमने इस कुरान को एक नूर बनाया है जिसके जरिए हम अपने बंदों में से जिसको चाहते हैं हदायत देते हैं। कुरान पाक एक ऐसा तोहफा जो एक महबूब को दिया गया, खैर व बरकत से माला माल किताब, हक और बातिल में फर्क करने वाली किताब, हिलाल और हराम के बारे में बताने वाली किताब, जहालत के अंधेरों को दूर करने वाली और तौहीद के नूर को चिमकाने वाली किताब, शक और शुबे से बालातर किताब, ईमान वालों के लिए खुशखबरी और जो ईमान ना लाएं उनके लिए वईद वाली किताब। आज उसी के बारे में बात करेंगे, उसी कुरान पाक के फजाइल और हिकमात के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं मौलाना शफात रसूल साहब। कुरान पाक को मोजज़ा क्यों कहा गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोजज़ा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये एजाज़ से है और एजाज़ का माना होता है आजिज़ कर देना जी। तो रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कुल्ला इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यातू बिमिस्लि हाज़िल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही वलौ कान बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। फरमाया सारे जिन और सारे इंसान इकट्ठे हो जाएं और वो कुरान की मिसल किताब लाना चाहें तो वो नहीं ला सकते, अगरचे एक दूसरे के मददगार और मुआविन बन के कोशिश भी कर लें। बेशक। अब इस आयत को सामने रखते हुए मुफस्सिरीन ने फरमाया कि कुरान एक मोजज़ा है। मोजज़ा इस माना में कि कोई इंसान अकेला या गरोह या जमात या पूरी इंसानियत और पूरे जिन मिलकर भी कुरान जैसी किताब नहीं बना सकते। उसकी वजह क्या है कि कुरान जैसी किताब क्यों नहीं बना सकते इंसान? के इंसान मखलूक है और ये किताब खालिक की किताब है, तो खालिक की सिफ़ात पर कुदरत मखलूक नहीं रखती कि मखलूक खालिक जैसे काम करके दिखाए, मखलूक ये नहीं कर सकती। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये ऐलान कुरान की सूरत में कुफ़ार के सामने रखा तो कई साल गुजर गए, इसका जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़अतू बिअशरि सूवर मिस्लिही, इन्हें कहो कि 10 सूरतें बना के ले आओ। अब 10 सूरतें आखिर पहले पारे से आप शुरू करें तो 10 सूरतें बनती हैं 10-11 पारे, और अगर आप आखिरी पारे से शुरू करें तो बड़ी मुश्किल से एक सफ़ा भी नहीं बनता, 10 सूरतें बन जाती हैं। और अगर आप दरमियान से लें तो कम से कम 5 पारे बनते हैं। गोया रब्बुल आलमीन ने मुतलकन छोड़ दिया कि 10 सूरतें बना के ले आओ, लेकिन 10 सूरतें भी बनाकर न ला सके। फिर कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने फरमाया इनको कहो कि वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़लना अला अब्दिहा फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, अगर तुम 10 सूरतें नहीं ला सके तो एक सूरत ही बना के ले आओ। अब सबसे बड़ी सूरत जो कुरान पाक में सूरतुल बकरा है
और सबसे छोटी सूरत कुरान पाक में सूरतुल कौसर और सूरतुल असर है। रब्बुल आलमीन ने मुतलकन ये छोड़ा कि इस जैसी किताब बना के लाओ। अब आप देखिए कि वो मोजिज़ा कुरान कैसे बना, वो इस तरह बना कि उन्होंने सहाबा पर तशद्दुद किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशद्दुद किया, सहाबा को शहीद किया, बिलाल को अंगारों पर लिटाया, सहाबा को हिजरत पर मजबूर किया। हालांकि कुरान ये कह चुका था कि अगर ये कुरान जैसी किताब या कुरान जैसी 10 सूरतें या कुरान जैसी एक सूरत बना के ले, बल्कि मुफस्सिरीन फरमाते हैं रब्बुल आलमीन ने इस चैलेंज को और मुख्तसर कर दिया। फरमाया फल या तो भी हदीस मिस्लिही इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो कुरान जैसी एक आयत बना के लाओ, लेकिन वो नहीं ला सके। अब उनके लिए लड़ना आसान था, तशद्दुद करना आसान था, मारना एक दूसरे को आसान था, फसाद करना आसान था, बड़ी आसान तरीका था। जब रब कह रहा है कि पहले तू कह दे कि तुम कुरान जैसी किताब बना के ले आओ, मैं अपना दावा नबूवत वापस ले लेता हूँ। लेकिन वो तो वो दौर था ना, मक्का का 23-13 साल दौर और मदीना का 10 साल 11 साल दौर। आज 14 सदियाँ हो गई हैं, इस्लाम के खिलाफ बड़ी छोटी साजिशें करने में मसरूफ़ हैं। बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है इस्लाम को मिटाने के लिए, और बड़ी बड़ी प्रोग्राम बनते हैं मुसलमानों को तबाह करने के लिए। और गुज़श्ता 40 साल में 40 लाख मुसलमानों को शहीद कर डाला। वो ऐलान चैलेंज जो था, जिस तरह 14 सदियों पहले मौजूद था, आज भी मौजूद है, मगर किसी की जरूरत नहीं हुई। अब इस किताब को मोजिज़ा कहा। इस किताब में हम आगे जाके गुफ्तगू करेंगे, इस किताब में हरूफ हैं, गोया कुरान के हरूफ मोजिज़ा हैं। इस किताब में हरकात और सकनात हैं, वो मोजिज़ा है। इस कुरान के मानी और मतालिब हैं, वो मोजिज़ा हैं। इस कुरान में इनफरादी इबादत हैं, वो मोजिज़ा हैं। इस कुरान ने जो निज़ाम दिया है, वो निज़ाम मोजिज़ा है। इस कुरान ने हमें हिदायत दी है, दुनिया की, कब्र की, आखिरत की, इसकी सारी हिदायतें मोजिज़ा हैं। गोया मैं यूं कह सकता हूं कि कुरान पाक अलहम्द से लेकर वन्नास की सीन तक मोजिज़ा ही मोजिज़ा है। ना इस जैसी कोई किताब बना सकता है, ना इस जैसी आफाकी कोई तालीमात इंसानियत के सामने आज तक पेश कर सका, ना पेश कर सकता है। सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारे अल्फाज में आपने बहुत वाज़ेह अंदाज में बताया हमें। जी, बख्शिश के हवाले से बाकी जिसके बच्चे हाफिज़ कुरान होंगे वो अपने माँ बाप को जन्नत में लेकर जाएंगे, अगरचे उनके माँ बाप पर रब ने फैसला कर लिया हो कि इनको जहन्नम में मैंने दाखिल करना है। और अगर हाफिज़ कुरान अल्लाह के सामने खड़े होकर अपने उन माँ बाप के लिए भी सिफारिश और शफात करेंगे तो अल्लाह कबूल फरमाएगा। और जो हाफिज़ कुरान है उसके लिए रब्बुल आलमीन ने ये कोटा रखा है क़यामत के दिन कि वो 70 लोगों को जिनका जहन्नम में जाना वाजिब हो चुका होगा, वो उनकी शफात भी कराएंगे। अब मैं यहाँ पर, क्योंकि अगर मुझे आपने जो सवाल इशारों में किया, मैंने तफसील से उसका जवाब दे दिया। एक बड़ी ज़रूरी बात मैं करना चाहता हूँ जो आज के इस प्रोग्राम में शायद ज़रूरी हो। कुरान का हरूफ पढ़ना ये भी बाइस सवाब है, लेकिन कुरान के हरूफ पढ़ने पर सारी ज़िंदगी नहीं रुके रहना चाहिए, क्योंकि पहला मरला तो रीडिंग होता है ना। रीडिंग के बाद फिर उसका ट्रांसलेशन होती है, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, फिर उस पर अमल होता है। अगर एक बंदा सारी उम्र ही कुरान की तिलावत पर रुका रहे और वो कहे जी मैं तो सारी उम्र यही सवाब कमाऊंगा, तो मेरा ख्याल है कि वो कुरान के मकसद को नहीं पा सकेगा। कुरान का पढ़ना सवाब है, फिर उसके बाद अगला कदम कुरान का तर्जुमा है, फिर उसका मफाहीम है, फिर उसके बाद अमल है। अब इसके साथ एक बात और जो मेरा ख्याल है कि बड़ी अहम बात है, इस वक्त पूरी दुनिया में 13 करोड़ अरबी हैं और 13 के 13 करोड़ अरबी जो हैं वो इस्तेमार के नीचे हैं। ना उनके पास कोई निज़ाम तालीम है, ना उनके पास कोई निज़ाम मईशत है, ना उनके पास कोई निज़ाम सियासत है, और अक्सर बेशतर ममालिक में डिक्टेटरशिप है, आमरीत है वहाँ पर, और वो जमहूरियत से नफ़रत करते हैं, कहते हैं ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, वो डिक्टेटरशिप को इस्लाम के करीब समझते हैं। अब वो 13 करोड़ अरबी जिनकी ज़ुबान में कुरान उतरा है, लेकिन वही कौम मग़लूब है, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कौम इस कुरान के करीब होगी वो उरूज पाएगी, और जो इससे दूर होगी वो ज़वाल की तरफ आएगी। तो सिर्फ समझना और पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आप देखिए अगर सिर्फ पढ़ने और समझने से ही अज़मतें हासिल होती तो ये जो अरब जो हैं वो आज इस वक्त दुनिया के गालिब अक़वाम में शामिल होती हैं। मौलाना साहब, भाइयों का सलूक एक सुतेले भाई से कैसा हो सकता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तवज्जो ज़्यादा थी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ, इसलिए कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में याकूब अलैहिस्सलाम जानते थे कि मेरे बाद मेरी नबूवत और रिसालत का वारिस यही बेटा होगा। याकूब अलैहिस्सलाम क्योंकि नबी थे
اور نبیوں کو اللہ کی طرف سے خاص علم عطا فرما دیا جاتا ہے. بے شک. اور وہ جو باقی بھائی تھے ان کے ہاں جی. وہ بڑے باصلاحیت ہوں گے، لیکن جس طرح چغتائی صاحب نے کہا کہ حسن جو تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام میں وہ تو سب کو نظر آتا تھا. تو وہ اس حسن کی وجہ سے بھی جالس ہوتے تھے؟ نہیں، اس حسن ایک حسن جو سب کو نظر آتا تھا، جو ان کی خوبی تھی یوسف علیہ السلام کی. دوسری جو مخفی خوبیاں تھیں، باطنی خوبیاں تھیں، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے. اس لیے آپ نے اس خواب کے بعد فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. اے میرے بیٹے، میرے چھوٹے بیٹے، جس طرح یا بنیا جنہیں ہم کہتے ہیں مخفف کر کے، صغیر مصغر کر کے لفظ بولتے ہیں. فرمایا کہ میرے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا. اگر تو بھائیوں کو بتائے گا تو وہ تیرے خلاف مکر کریں گے. اور شیطان جو ہے وہ بڑا کھلا دشمن ہے انسان کا، اور انسان خود انسان کا بڑا دشمن ہے. اب حضرت یوسف علیہ السلام کی اس خواب کو انہوں نے سن لیا تھا جب وہ اپنے والد کو بتا رہے تھے. جب وہ والد کو بتا رہے تھے تو کس نے سنا تھا؟ ان کی جو دوسری والدہ تھی، اچھا ستیلی ماں، انہوں نے سنا تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے پھر اپنے بیٹوں کو بتایا، اور بیٹوں میں ایک اور حسد، ایک کینہ، ایک بغض اور پیدا ہو گیا. ٹھیک. تو پھر انہوں نے کیا سلوک کیا؟ اب وہ قرآن میں ہے نا کہ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ان کو نہ بتانا، یہ تیرے خلاف خفیہ مکر کریں گے، تدبیریں کریں گے. انہوں نے پھر یہ سوچا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب تک ہم میں موجود ہیں، ہمارے والد جو ہیں ہمیں پوری توجہ نہیں دیں گے، اور اگر یوسف ہمارے درمیان موجود رہے تو ہم اپنے باپ کی سیٹ پر بھی نہیں بیٹھ سکیں گے. انہوں نے پھر مکر کیا. انہوں نے کہا کہ ابا ہم شکار کے لیے جا رہے ہیں، یوسف کو بھیجیں. ٹھیک. جب شکار کے لیے جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا دل مطمئن نہیں تھا. لیکن حضرت یوسف کی والدہ اور ان کی بڑی بہن جو بڑی بیوی تھی حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام کی، ان کے کہنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیا، لیکن فرمایا کہ میرا دل مطمئن نہیں. جب وہ بھیجا تو انہوں نے اپنے پروگرام کے مطابق یوسف علیہ السلام کے کپڑے اتار دیے اور اتار کے یوسف علیہ السلام کنویں میں پھینک دیا. اور وجاؤ اباہم عشاء یبکون، جب رات کو واپس آئے مغرب عشاء کے درمیان کا جو وقت تھا تو روتے ہوئے آئے. وہاں فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہم یعقوب کو سامان پر بٹھا کے گئے تھے، شکار کرنے کے لیے آگے گئے تھے، تو پیچھے بھیڑیا آیا اور وہ حضرت یوسف کو کھا گیا. حضرت یوسف نے ایک جملہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا جب کرتا پیش کیا تو اس پر خون لگا ہوا تھا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا اور دیکھ کے انہیں فرمایا کہ بڑا ہی کوئی سیانہ بھیڑیا تھا کہ وہ یوسف کو کھا گیا، قمیص تک کو کچھ نہیں ہوا. یعنی بڑا سیانہ تھا کہ اس نے پہلے یوسف کی قمیص اتاری بھیڑیے نے، اور اتار کے آرام سے ایک طرف رکھ دی، اور پھر وہ یوسف کو کھا گیا.